हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए यह वीडियो लेकर ओपी टेक्स्ट की सेटिंग समस्या को सुलझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारा पिछला वीडियो देख लिया होगा, जिसके अंदर व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट विंडो की सारी जानकारी बताई गई थी। उस वीडियो को बनाते वक्त हमारा प्लान यह था कि इस वीडियो पर दोनों विंडो की जानकारी कंप्लीट करेंगे, लेकिन वक्त की सुई को देखते हुए लगभग 27 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया था। वीडियो में ज़्यादा टाइम लगने का मतलब था कि हर ऑप्शन को हमने काफ़ी डिटेल से बताया था ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और उस वीडियो में व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो में से 6 ऑप्शन बाकी रह गए थे, जो आज के इस वीडियो पर वह भी पूरे करेंगे। और उसके अलावा आज मैं आपके दिमाग से यह कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि दोनों विंडो में कितना अंतर है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि दोनों विंडो का काम काफ़ी हद तक एक ही जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज दोनों विंडो में कितना फ़र्क है वह क्लियर करते हैं। तो मेरे हिसाब से 75% ऑप्शन व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो के ऑप्शन इस दूसरी वाली विंडो के अंदर हैं, जिसका नाम है जनरल व्यू एट्रीब्यूट। तो आज के इस वीडियो पर इस विंडो की सारी जानकारी कंप्लीट करेंगे और इसके सारे ऑप्शन बारी बारी से समझेंगे। जैसे कि पीछे मैंने अभी बताया आपको 6 ऑप्शन व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो के बचे हुए हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद दूसरी विंडो ओपन करके जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वह विंडो जब स्क्रीन पर होती है तो उस वक्त हम सिर्फ उसी विंडो की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन के अंदर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं बिना क्लोज किए हुए। और हमें दोनों विंडो का फंक्शन चेक करने के लिए क्लोज ओपन करके ही समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह बाकी बचे हुए 6 ऑप्शन हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर अगली विंडो के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्ट हाफ तक बता चुका था और इसके नीचे यह ऑप्शन बाकी रह गए थे। तो गाइस, इनमें से 2 ऑप्शन हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यह एडवांस है। इन्हें प्रैक्टिकल करके बताने से बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा और यही कारण था मैंने इन ऑप्शन को पिछले वीडियो पर छोड़ दिया था। तो गाइस, यह 2 ऑप्शन 3D के हैं। जब हम 3D का काम करेंगे तो हमें इन दोनों ऑप्शन का काम समझ में आ जाएगा। इन दोनों ऑप्शन की जानकारी देने के लिए 3D चलाना पड़ेगा। तो अब आप समझ सकते हैं 3D चलाने में कितना टाइम किल हो जाएगा। इसलिए जब इसका टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा। यह ऑप्शन 3D से रिलेटेड है। 3D के माध्यम से ही हम किसी भी पीस में लोगो स्ट्राइप लगा सकते हैं, फिर हम यहाँ से दिखा और छिपा सकते हैं। और इसके नीचे है रूल। तो इसे समझने के लिए हमें ग्रेडिंग के अंदर रूल टेबल तैयार करना पड़ता है। रूल टेबल क्या है और इसका क्या काम है, तो चलिए इसे थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रूल टेबल एक ग्रेडिंग का पार्ट है और इसका काम है ग्रेडिंग को और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए हम रूल टेबल का इस्तेमाल करते हैं। रूल टेबल की मदद से हम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। काम को आसान बनाने के लिए हमें पहले से ही रूल टेबल तैयार करके रखना पड़ता है और उस टेबल में हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेडिंग किए जाने वाली वैल्यू को सेव करके रखते हैं। और जैसे ही हमारे पास कोई पीस आता है ग्रेडिंग करने के लिए तो हम तुरंत ही रूल टेबल की मदद से वही वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। रूल टेबल का विषय बड़ा है, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो पर सिर्फ यह समझें, यह मैंने पैनल के कॉर्नर पर रूल टेबल की मदद से ग्रेडिंग अप्लाई किया हुआ है। अब इसे शो और हाइड करना है तो यह मैंने रूल के सामने आंख वाले आइकन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं रूल टेबल का नाम यहाँ पर शो और हाइड हो रहा है। यह पॉइंट के पास आप देख सकते हैं। अब उसके नीचे है ग्राइड्स। अब मैंने शो ग्राइड्स के सामने आंख वाले आइकन पर क्लिक किया तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमें पीस के अंदर बाहर कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह ऑप्शन हमने अपने वर्किंग एरिया पर चालू ही नहीं कर रखा है। तो इसकी सेटिंग विंडो तक पहुंचने के लिए हमें सबसे ऊपर व्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक लंबी सी विंडो खुल जाएगी। विंडो के सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेड एंड स्ट्राइप। फिर हमें इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारे सामने ग्राइड एंड स्ट्राइप की विंडो खुल जाएगी। यहाँ से हमें ग्राइड इनेबल करना है। इनेबल करते ही इसके सामने 2 बॉक्स हैं, इन पर अपने मन मुताबिक विड्थ और हाइट पर वैल्यू डाल देना है। जैसे मैंने एक बॉक्स पर 1 इंच और दूसरे पर 2 इंच डाल लेता हूँ, फिर नीचे आकर ओके कर दिया।
अब आप देख सकते हैं हमारे पीस के बैकग्राउंड पर यानी टेबल पर एक लाइन से डॉट डॉट के निशान आ गए हैं, तो हम इन्हीं को कहते हैं ग्रेड। इसकी मदद से हम बहुत सारे काम बिना गाइडलाइन के लिए हुए बिना कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कितने विड्थ और हाइट पर अपने ग्रेड सेट किया हुआ है। हमें पीस को किसी भी एक लाइन पर रख लेना है और बहुत ही आसानी से बिना गाइडलाइन लिए बगैर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे मैंने शो ग्राइड के सामने आंख वाले आइकन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ग्राइड्स शो और हाइड होने लगे हैं। तो आप यहाँ से यह काम कर सकते हैं। उसके नीचे है स्ट्राइप्स। अभी हमने शो स्ट्राइप के सामने वाले आंख के आइकन पर क्लिक किया तो अभी हमारे पीस के अंदर बाहर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने स्ट्राइप चालू ही नहीं कर रखा है। तो स्ट्राइप चालू करने के लिए हमें दोबारा से वही काम करना पड़ेगा, यानी उसी विंडो तक पहुंचना होगा जहां से हमने ग्रेड्स चालू किए थे। तो हमने दोबारा से व्यू पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर वह लंबी सी विंडो खुल गई और हमने इस विंडो के सबसे नीचे आकर ग्रेड्स एंड स्ट्राइप पर क्लिक किया और फिर ग्रेड्स एंड स्ट्राइप की विंडो ओपन हो गई। तो अभी हमने ग्रेड्स का ऑप्शन इनेबल किया था, इसको हम दोबारा से डिसेबल कर देते हैं उसी पर क्लिक करके। और उसके नीचे आप देख रहे हैं स्ट्राइप्स। तो स्ट्राइप्स के नीचे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो ऑप्शन हैं, इन पर हमें अपने मन मुताबिक स्ट्राइप्स की वैल्यू सेट कर लेना है। मैं दोनों बॉक्स पर 1-1 इंच वैल्यू डाल लेता हूं और उसके सामने आपको एंगल भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आप स्ट्राइप को तिरछा चाहते हैं तो यहाँ से एंगल पर भी वैल्यू डाल सकते हैं। जितनी वैल्यू डालेंगे उतनी डिग्री एंगल पर आपको स्ट्राइप तिरछा हो जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप बैकग्राउंड पर स्ट्राइप देख रहे होंगे, जितनी हमने वैल्यू डाली थी उसी स्क्वायर पर स्ट्राइप टेबल पर सेट हो गए हैं। तो इसी को अगर कभी दिखाना और छिपाना है तो इस स्ट्राइप के सामने आंख के आइकन पर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं स्ट्राइप शो और हाइड होने लगे हैं। तो मैं दोबारा से वही सेटिंग पर जाकर इसे डिसेबल कर देता हूं। फिर जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। और अब इसके नीचे है गाइडलाइन। तो गाइस यहाँ से हम गाइडलाइन दिखा और छिपा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी टेबल पर साइड से और ऊपर से कई गाइडलाइन ले करके रख लिया और अब मैं इधर विंडो पर गाइडलाइन के सामने आंख वाले आइकन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं टेबल पर मौजूद गाइडलाइन शो और हाइड होने लगी हैं। तो अगर आप भी दिखाना और छिपाना चाहते हैं तो यह काम यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस अब इस विंडो की जानकारी पूरी तरह से कंप्लीट होती है और अब दोबारा से जनरल के ऊपर क्लिक करके यह ऑप्शन श्रिंक कर देते हैं और बात करते हैं अगले विंडो की। अब हम दूसरी विंडो ओपन करते हैं और समझते हैं कि इस विंडो में कितनी सेटिंग सेम है और कितनी डिफरेंट है। तो ये मैंने अपने कीबोर्ड पर Shift+ F10 क्लिक किया और हमारे सामने जनरल व्यू एट्रीब्यूट वाली विंडो आ गई। और अब आप इस विंडो के अंदर देख सकते हैं सबसे ऊपर विंडो का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे है विंडो का काम, जिनकी माध्यम से हम अपने पीस पर अपने मन मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। तो विंडो के नाम के नीचे एक तरफ से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पहला है कंटूर, दूसरा है कमांड्स और तीसरा है इंटरनल और चौथा है ग्लोबल और पांचवा है प्लॉटर और लास्ट छठा है कलर्स। यानी इस विंडो की सेटिंग ऑप्शन को 6 भागों में बांट दिया गया है। तो अभी हमारे सामने कंटूर से रिलेटेड ऑप्शन नीचे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही मैंने आपको यह लेफ्ट साइड विंडो पर भी कंटूर से जुड़ी सेटिंग पिछले वीडियो पर बता चुका हूँ और दोनों विंडो के ऑप्शन क्या क्या सेम है वह तो मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इस विंडो की सेटिंग को 6 भागों में बांट दिया गया है। तो इनमें से जो 4 भाग हैं कंटूर, कमांड्स, इंटरनल, ग्लोबल, इनके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वह मैं आपको पिछले वीडियो पर बता चुका हूं। अब आप कहोगे कि यह कब बताया, हमने तो देखा ही नहीं। तो डियर जी, मैं जो बात कर रहा हूं वह है पिछले वीडियो की, जो हमने व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो के अंदर सीखा था। तो गाइस 75% ऑप्शन इसके अंदर व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो के ही हैं। बाकी इसमें 25% कुछ अलग सेटिंग के ऑप्शन हैं जो मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। वैसे मैंने तो खूब अच्छी तरह से समझ लिया है कि दोनों में फ़र्क कितना है, लेकिन यह बात आप कैसे मानेंगे और जानेंगे
कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ और क्या गलत। तो इसके लिए मुझे आपके सामने सबूत पेश करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक एक करके दोनों के डिफरेंट के बारे में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक तरीका निकाला है, वह यह है कि जैसे ही अभी आप देख रहे हैं, अभी कंटूर से रिलेटेड ऑप्शन इसके नीचे ओपन है और यह सभी बॉक्स पर टिक मार्क लगा हुआ है। तो जिस ऑप्शन के बॉक्स पर टिक मार्क लगा है तो आप समझ लो कि वह ऑप्शन चालू है, और जिस ऑप्शन का बॉक्स अनटिक है तो आप समझ लो यह ऑप्शन बंद है। और हमने पिछले वीडियो पर व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो पर क्या बंद है क्या चालू है, इसे हम आंख के आइकन से समझ रहे थे कि आंख खुली है तो ऑप्शन चालू है, और अगर क्रॉस का निशान है तो बंद है, लेकिन इस पर टिक लगा है तो चालू है, नहीं तो बंद है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर अप्लाई टू ऑल के सामने आंख के आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक ही क्लिक पर यह सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे और पूरा पीस ब्लैंक हो जाएगा। ना कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा और ना ही कुछ पॉइंट दिखाई देंगे, सिर्फ पैनल बस दिखाई देगा। और दोबारा से क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन एक ही क्लिक पर चालू हो जाएंगे। तो वही काम मैं इस विंडो पर भी करके दिखाता हूँ। इस विंडो पर एक क्लिक पर तो सारे ऑप्शन बंद नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बॉक्स को टिक और अनटिक करने के बाद जब तक ओके नहीं करेंगे तब तक ये पीस में कोई बदलाव नहीं होगा। उस विंडो के अंदर था कि क्लिक करो और पीस में बदलाव शुरू हो जाता था, लेकिन इसमें एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले कंटूर पर क्लिक करके यह सारे ऑप्शन अनटिक कर दिया, फिर कमांड्स पर क्लिक करके इसके अंदर के सारे ऑप्शन अनटिक कर दिया, फिर इंटरनल पर क्लिक करके इसके अंदर के सारे ऑप्शन अनटिक कर दिया, फिर ग्लोबल पर क्लिक करके इसके अंदर के सारे ऑप्शन अनटिक कर दिया, और बाकी के दो बचे हुए ऑप्शन है प्लॉटर कलर्स, यह थोड़ा अलग है, इनके विषय में थोड़ी देर में जानकारी करेंगे। और जैसे ही सभी बॉक्स अनटिक हो गए और मैंने नीचे आकर ओके कर दिया, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पैनल पर लिखा हुआ या फिर ग्रेड पॉइंट बेसलाइन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आप इस बात से यह समझ सकते हैं कि जो काम हम उस विंडो के माध्यम से कर सकते हैं वह काम हम इस विंडो के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब आप यह मत सोचना कि अगर सारा काम सेम ही है तो कंपनी ने दो अलग अलग विंडो क्यों बनाया है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वह मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। गाइस, सेटिंग को अलग अलग भागों में बांटने से यूज़र को आसानी हो जाती है थोड़ा समझने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको और बता देना चाहता हूं। मैंने आपको एक ही बार में सभी बॉक्स को अनटिक करके दिखा दिया कि इसमें वही सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं जो पिछले वीडियो में व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो से जाना था। अगर आप खुद एक एक करके चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। पहले आपको F10 वाला बटन दबाना है तो आपके सामने व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो आ जाएगी, इसे साइड में रख लेना है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F10 वाला बटन दबाना है और यह जनरल व्यू एट्रीब्यूट वाली विंडो ऊपर आ जाएगी। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन पर लगे हुए टिक को अनटिक कर देना है। जैसे मैंने सबसे ऊपर पॉइंट नेम पर लगे हुए टिक को अनटिक कर दिया और ओके कर दिया, तो अब आप इस विंडो पर बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं कि जो ऑप्शन हमने उस विंडो के माध्यम से बंद किया है तो वह ऑप्शन यहाँ भी बंद हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं कंटूर पॉइंट के सामने आंख के आइकन पर आधा ब्लैक क्रॉस का निशान आया हुआ है, यानी कि इसी के अंदर का कोई ऑप्शन बंद हो गया है। तो आप इस तरह से बारी बारी से एक एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कितने ऑप्शन इस विंडो के इस दूसरी वाली विंडो पर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बाकी जो डिफरेंट ऑप्शन इसमें उपलब्ध है। अब इस व्यू सिलेक्शन एट्रीब्यूट वाली विंडो का कोई काम नहीं है, इसे हम पूरी तरह से बंद कर दे रहे हैं। अब हम जनरल व्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो डिफरेंट सेटिंग्स से रिलेटेड ऑप्शन है इनके विषय में बात करेंगे। अब आप इधर देख रहे होंगे प्लॉटर, तो इसे समझना बहुत ही आसान है। जब हम प्लॉटिंग के लिए कमांड देते हैं उस टाइम के लिए है या फिर उससे पहले भी कर सकते हैं। हम यहाँ से यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो पैटर्न प्रिंट होकर बाहर निकलेगा उसके अंदर क्या क्या छपा हुआ आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टाइल नंबर, पीस नेम, पीस कोड, डिस्क्रिप्शन, साइज लिस्ट, मटेरियल, क्वालिटी।
तो अभी जितने भी नाम पर मार्क लगा हुआ है वह सभी प्रिंट होकर पैटर्न पर निकलेगा। अगर आप चाहते हैं इनमें से कुछ नेम प्रिंट होकर ना निकले तो आप टिक लगे हुए बॉक्स को अनटिक कर सकते हैं और फिर आपके पैटर्न पर वह नाम छपा हुआ नहीं आएगा। और इसके साइड में है सिम मार्जिन से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहां से वह सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें पैटर्न मार्जिन के साथ चाहिए या बिना मार्जिन के रेडी चाहिए। तो आप यहां से यह आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है कलर्स। इसके अंदर की जानकारी कंप्लीट करते हैं और वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं। तो हमने कलर्स के ऊपर क्लिक किया और इसके अंदर कुछ ऑप्शन ओपन हो गए हैं। पहला है नोन और दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है करंट स्टाइल सेट और चौथा है ऑल। तो अभी आप देख रहे हैं सिलेक्शन वाले सर्कल पर टिक लगा हुआ है, तो आप आसानी से कुछ सेलेक्ट किए गए हुए कलर बदल सकते हैं। और अगर हमने नॉन सर्कल पर टिक लगा दिया तो विंडो के अंदर आप अपने मन मुताबिक चेंजेस नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने अपने हिसाब से कुछ कलर सेट किया हुआ है, वही कलर के हिसाब से आपको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने नॉन पर क्लिक किया और नीचे ओके कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं जो मेरे टेबल पर 2 पैनल थे उनके कलर ख़त्म हो चुके हैं और एक पैनल में चारों तरफ लाइन भी आने लगी है, जिसे हम रेक्टेंगल लाइन कहते हैं। इसे कैसे रिमूव करते हैं इस विषय में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगर हमने नॉन कर दिया है तो इसका मतलब आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए कलर सब नॉन हो गए हैं। अब जो कंपनी ने कलर सेलेक्ट किया है वैसे कलर में ही आपको काम करना पड़ेगा। और कौन सा पीस सेलेक्ट है वह आपको यह चारों तरफ आ रही रेक्टेंगल लाइन से ही पहचानना पड़ेगा। फिर हम दोबारा से शिफ्ट प्लस F10 दबाकर उस विंडो को ओपन करते हैं और उसे सही से और समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। तो अब हम दोबारा से शिफ्ट प्लस F10 दबाया और विंडो को ओपन कर लिया और अभी आप देख रहे हैं नॉन के ऊपर टिक लगा हुआ है और इसके नीचे जो रेक्टेंगल हटाने का ऑप्शन था वह भी चालू नहीं है, क्योंकि नॉन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद पीस के अंदर हम जो भी कलर सेलेक्ट किए हुए होते हैं वह सब हट गया होता है। और कलर हट जाने के बाद अगर हम रेक्टेंगल भी हटा देंगे तो कौन सा पीस सेलेक्ट है और कौन सा पीस अनसेलेक्ट है हमें कैसे पता लगेगा। इसलिए कंपनी ने नॉन पर सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को बंद कर देती है। तो हम जब तक सिलेक्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक और भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने दोबारा से सिलेक्शन के सर्कल पर टिक लगा दिया और टिक लगाते ही रेक्टेंगल चालू करने का ऑप्शन भी हाईलाइट हो गया है। और इसके आगे है करंट स्टाइल सेट। इसे सेलेक्ट करने से टेबल पर मौजूद सभी पैनल पर एक ही प्रकार का कलर भर जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेलेक्ट किया हुआ कलर अलग हो, बाकी टेबल पर मौजूद पैनल का कलर अलग हो, तो वह भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। यह काम आप प्रेफरेंसेस विंडो के अंदर से ही कर सकते हैं। बाकी उस विंडो के विषय में मैं दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें और कई ऑप्शन हैं, इन्हें क्लिक करके देख लेते हैं कि इन्हें सेलेक्ट करने से पीस पर क्या बदलाव होता है। तो अभी फिलिंग कलर सेलेक्ट है, तो हमारे पैनल में वही कलर भरा हुआ है जो हमने प्रेफरेंसेस विंडो के अंदर से कलर सेलेक्ट कर रखा है और वही कलर यहाँ शो हो रहे हैं। अगर हम वहाँ से कुछ और कलर बदल देंगे तो वह कलर यहाँ भी बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ चुनिंदा कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। फिलिंग कलर के सामने दूसरा ऑप्शन है कलर्स बाय पीस। तो इस बार कलर्स बाय पीस पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं सेलेक्टेड पीस के कलर कुछ और हो गया है। और हमने फिर से शिफ्ट प्लस F10 दबाकर विंडो ओपन कर लिया और अब कलर्स बाय मटेरियल को सेलेक्ट कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं पैनल पर कुछ और ही बदलाव हो गया है। वैसे यह कलर भी हम बदल सकते हैं, उसके लिए प्रेफरेंसेस विंडो के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन आज के वीडियो पर उस विंडो के अंदर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसी विंडो की जानकारी कंप्लीट करेंगे। और हमने फिर से शिफ्ट प्लस F10 दबाया और इस बार हमने पीस बाय क्वालिटी पर सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो अब हमारे पैनल का कलर कुछ और हो गया है, यानी जो हमने प्रेफरेंसेस विंडो के अंदर मटेरियल का कलर सेलेक्ट किया होगा वही कलर पैनल पर भर जाएगा। अब इस विंडो की जानकारी कंप्लीट होती है और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करते रहिए।
ताकि हमें भी आपकी समस्या को समझने में और भी आसानी हो और आपकी समस्या के अनुसार हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।